हेलो, थोड़ा पानी पी लो। मैं अभी अभी लौटी हूँ एग्ज़ाम सेंटर से। मेरा 28 सेकंड शिफ्ट था और मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 87 हुए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा लिख लिख के बता दूँ क्योंकि मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं करूँ। दिस इज़ इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ तो थोड़ा लिख दूँ तो सही रहेगा। हाँ, पहले मैं पहुँच गई थी एग्ज़ाम सेंटर करीबन 9:55 10 ऐसे आसपास। ठीक है, तो मैंने बहुत वेट किया है और अनटिल 10:25 उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया था। 10:30 से हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, तो उन्होंने तब शुरू किया और मैं बहुत टाइम तक बैठी। एंग्जाइटी, हरे कृष्णा हरे राम सब जप लिया, बजरंग बली जप लिया और जो भी कुछ मंत्र मुझे आते थे। ठीक है, मैंने बस गणपति को याद नहीं किया। ओह माय गॉड, नहीं, सारे भगवान को मैंने जप लिया। तारा तारिणी इष्ट देव जो भी हैं सबका नाम मैंने ले लिया। ठीक है, फिर मुझे बीच बीच में कहीं और के थॉट्स भी आ रहे थे क्योंकि अरे खाली बैठे हैं ना। मैंने फ़ोन नहीं देखा, मैंने एनालिसिस नहीं देखा, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैंने देखा ही नहीं है। मतलब मैं वहाँ बैठी थी 10 बजे, किसी ना किसी चैनल से मुझको पता चल जाता, लेकिन मैंने अवॉइड किया देखने की। एंग्जाइटी होती, अरे खुद की एंग्जाइटी जो है अभी खुद के लिए, मतलब सेकंड शिफ्ट के लिए, वो तो इतनी ज़्यादा है। अब फर्स्ट शिफ्ट भी देखूँ उसको कंपेयर करके कैसा आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा। हटो भाई, अपना जैसा आएगा वैसा देंगे, है ना। मैंने कुछ एनालिसिस वैसे कुछ नहीं देखा था। मैंने डायरेक्ट एंट्री ली एग्ज़ाम हॉल में और पहले मेरा खुला इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स रहे 29/30। पहले कॉलम मैच दी कॉलम आया था, उसमें BF बन रहा था। ठीक है, मैच दी कॉलम में BF बन रहा था। BF के साथ और भी 2 ऑप्शंस थे, CE और AD शायद ऐसा कुछ था, लेकिन वो बन नहीं रहा था। मैंने बहुत चेक किया उसके, तो वो ही गलत थे। उसके सेकंड पार्ट में ही ग्रामेटिकल मिस्टेक था। बाद में तुम कनेक्ट करो, पहले ग्रामर तो चेक करो। वो बिल्कुल नहीं बन रहा था, इसलिए BF ही बना फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन से क्लोज टेस्ट शुरू हुआ, जिसमें मुझे पुट और हैड में एक डाउट है। मैंने हैड मार्क किया है। उसमें 6 क्वेश्चंस थे, माउंटेन, क्लाइमेट चेंजिंग और वो कैटास्ट्रफीज और साइंटिस्ट्स का फोरकास्ट, इस सब पे बेस था वो। ठीक है, मैंने 6 क्वेश्चंस थे, 6 के 6 मैंने किए हैं। और क्या, हाँ, उसमें से एक था दी ऑल ऑफ दिस हैव डैश मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्लेन्स बिटवीन ग्लेशियल एंड नॉन ग्लेशियल, ऐसा कुछ एक था। ठीक है, मतलब बीच वाले एरिया में ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, वो बोल रहा था। तो उसने डैश दिया था और वहाँ पे ऑप्शंस थे पुट, गिवन, हैड और कुछ एक था, मुझको नहीं याद। मैंने पहले पुट लगाया, लेकिन फिर मुझको लगा कि हैव हैड इनफ मोर इम्पैक्ट ऑन हैव हैड, हैज़ हैड, मतलब ये मेरे को सही लगा वहाँ उस टाइम पे, तो मैंने हैड मार्क किया है। उसको मैंने 2 बार चेक भी किया था। ठीक है, और उसके बाद ये वाला मेरा डाउट है। ठीक है, और क्या था इंग्लिश का क्लोज टेस्ट में, हाँ, कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। 7 के बाद मेरा खुला था, हाँ, जम्बल्ड थे, उनको BACCAB ऐसा सजाना था। वो मैंने पूरा सही किया है। उसमें पता नहीं कितने क्वेश्चन था, अभी याद नहीं मेरे को। ठीक है, वो सब सही है। उसके बाद आया था एरर में मैंने सब कुछ किया। और एक था द टॉय, अ न्यू टॉय शॉप हैड बीन ओपनड, नहीं, हाँ, हैड बीन ओपनड, दिस समवंस मदर, मतलब XYZ मदर हैज़ टू विजिट इट, ऐसा कुछ था। तो हैड बीन ओपनड, मुझको सही ना, हैज़ बीन ओपनड, एक नया शॉप खुला है और इसकी माँ उसको लेके जाएगी वहाँ। बात तो यही है ना। तो एक नया शॉप खुला था और इसकी मम्मी उसको लेके जाएगी। अरे भाई, खुला था क्यों, खुला है, अ न्यू टॉय शॉप हैज़ बीन ओपनड। ठीक है, तो हैज़ मैंने उसका चेंज किया। उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने किया। एक मैंने छोड़ा है एरर का क्वेश्चन जो था, मुझको उसका मतलब नहीं पता था।
दी मिडिल मैन वाला सवाल था, मतलब डैश डैश डैश, मतलब कुछ एक लिखा था, द फैसिलिटेशन बाय मिडिल मैन या ऐसा कुछ एक था, फिर डैश था, फिर एक और वर्ड था, उसके बाद एटीन्यूट मतलब तो मुझको पता है, कुछ एक वर्ड था जिसका मतलब मुझको नहीं पता था, जिसमें ए से शुरुआत हो रही थी और उसमें 2 टी थे, एक आई भी था, और मुझको वर्ड याद नहीं, लेकिन मुझको ऐसा आंख बंद करने से लग रहा है कि ऐसा ही वर्ड था, मेरे ध्यान में जितना है। फिर खुला था आरसी, और आरसी में 9 सवाल थे, आरसी में 9 सवाल, क्लोज टेस्ट में 6 सवाल, एक कॉलम, बाकी सब वो क्या अरेंजमेंट और एरर, इतने सवाल थे। ठीक है, तो मैंने एक छोड़ा है, डैश का छोड़ा ना, नहीं डैश नहीं था वो, शायद से अंडरलाइन था, एरर का ही क्वेश्चन था भाई, हाँ ठीक है, वो मैंने छोड़ा है। आरसी बहुत इजी आई थी, ठीक है, और इसमें जो एंटोनिम सिनोनिम थे वो भी ठीक ठाक ही थे, इतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ, मेरा 5 मिनट पहले ख़त्म हो गया, 15 से 16 मिनट मुझको लगे हैं इंग्लिश में। तो मैंने चेक कर लिया अपना क्लोज टेस्ट, जिसमें कि मैंने 6 के 6 अटैम्प्ट किए और पता नहीं कितने सही होंगे, एक ही में मुझको डाउट है, वो पुट और हैड में, ठीक है। अब उसके बाद खुला क्वांट, भाई क्वांट, ओ माय गॉड, मुझको नहीं पता कितने सिंप्लीफिकेशंस आए हैं, मुझको नहीं पता। मेरे सामने पहले खुला अरिथमेटिक, तो मैंने अरिथमेटिक उड़ाया, ठीक है, मैंने किया, फिर मुझको दिखा एक केसलेट, 2 या 3 अरिथमेटिक के बाद मुझको केसलेट दिखा, ठीक है। केसलेट में एक्स वाई था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे था, और उसमें से कुछ एक मैन्युफैक्चर हो रहा था, क्या हो रहा था भाई, हाँ नहीं सोल्ड हो रहा था, पता नहीं कुछ एक हो रहा था, ठीक है, जिसमें कि एक्स के सारे पता चल रहे थे वैल्यूज़, वाई का मंडे पता चल रहा था, उस ट्यूसडे और वेंसडे का उसने बोला था एवरेज 36 है, मतलब 72 है, इन दोनों का एडिशन। उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने सोचा कि इसको बना लूँ, तो मैंने बना लिया उस टाइम पे। अगर मैं नहीं बनाती और मैं उसको स्किप करती आगे देखने की पेपर में क्या आया है, तो मेरी बैंड बच जाती, मेरे अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको स्किप नहीं किया, मैंने सोचा कि थोड़ा स्किम कर लूँ आगे पहले, अच्छा ये मैंने बोला हाँ ठीक है करना है, मतलब ब्लिंक ऑफ एन आई में मैंने शुरू कर लिया। मैंने सोचा कि नहीं करना है, केसलेट है लेकिन करना है, क्योंकि मैंने कल देखा था कि सर ने बोला था केसलेट ईजी थी, बच्चे छोड़ के आए हैं, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं करके ही आऊँगी। तो मैंने केसलेट किया, उसमें से सारे सवाल बन भी गए, ठीक है। उसके बाद मेरे सामने फिर से आया अरिथमेटिक, ठीक है, फिर से आया, तो मैंने अरिथमेटिक किया, फिर मुझसे अब भी साला अरिथमेटिक दिख रहा है, केसलेट दिख रहा है, मुझको सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर एक जब मैं अरिथमेटिक किए जाती फिर ना पी क्यू वाला आया, तो एक उसमें ये वाली डी आई थी, ठीक है, ये डी आई थी, और ये बहुत ही विचलित करने वाली डी आई थी, मतलब शिफ्ट को, क्वांट के इस शिफ्ट को आप थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वाली क्वेश्चंस की वजह से। देखो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आया था जिसमें बोला था पी और क्यू का डिस्टेंस समथिंग समथिंग है, ठीक है। उसने बोला कि पी ने क्या किया, इतना एक ट्रेन था, एक बस था, और इसने 288 अगर मुझको सही से याद है, या फिर 228, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, ऐसा एक डिस्टेंस उसने कवर कर रखा था, और उसके 25% रिड्यूस्ड स्पीड में इसने उस डिस्टेंस को कवर किया, और उसमें से इतना सारा था, बस भी था, ट्रेन भी था, इतना उसमें कवर किया, उतना उसमें कवर किया, इतना सारा मतलब गोलमाल हो चुका था उसमें। तो मैंने सोचा कि मैंने एक क्वेश्चन किया भी उसका, ठीक है, मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर सोचा भाई साला ये क्वेश्चन कौन करेगा, हट, मतलब टाइम कम है भाई, जिसमें कम टाइम लगेगा वही सवाल करना है, आता नहीं आता उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसमें मैंने किया, फिर मैंने किया और वो बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई 1-2 मिनट तो मैं इसमें दे ही चुकी हूँ, और इससे ज़्यादा मैं इसमें वेस्ट नहीं कर सकती। मैंने टक नेक्स्ट जब मैंने देखा हर एक क्वेश्चन में नया मतलब कंडीशनल वाइज वो चल रहा था, वो ऐसा नहीं था कि एक बना दिया और उसके हिसाब से सब कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, एक सेट ऑफ डेटा था, ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन थी, और उस कंडीशंस के अनुसार हर एक क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करना था।
सोचो कि इसमें इसका स्पीड 30 आया तो सेकंड क्वेश्चन में उसका स्पीड 30 नहीं आएगा, उसका 50 आएगा, ऐसा होता एग्जाम मतलब क्वेश्चन। तो मैंने बोला अच्छा वो इसको स्किप किया। फिर मुझको दिखा सिंप्लीफिकेशन, ओ भाई इसी का तो वेट था। मैंने किया सिंप्लीफिकेशन थोड़े से कैलकुलेटिव थे इसमें, ऐसा इतना ईजी नहीं आया था। तो मैंने किया मैंने देखा 20, और मैंने जब आँख घुमाई ना टाइमर की तरफ, 10 मिनट में 10 ही सवाल हुए थे मेरे। सोचो क्या प्रेशर हुआ, मतलब 9 मिनट में 10 या 11 सवाल मेरे बने थे। मेरे बच्चे नहीं, 11 मिनट में 11 सवाल ऐसा कुछ बना था, 9 मिनट मेरे बचे थे, 11 अटेम्प्ट। मैंने बोला चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो मैंने ये काम किया कि सिंप्लीफिकेशन उड़ाते हैं। मैंने जैसे सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया उसमें मुझको कैलकुलेटिव लगा 2-3 सवाल के बाद, ठीक है। मैंने सोचा छोड़ो, उड़ाते हैं इसको यूनिट डिजिट से, ठीक है। अब यूनिट डिजिट को मतलब आंख बंद करके मैंने भरोसा किया, और लास्ट के 2 से 3 सवाल मैंने यूनिट डिजिट से उड़ाए हैं, किसके, सिंप्लीफिकेशन के। फिर मैंने देखा कि एक और डी आई, मैंने सोचा कि शायद से कुछ क्वाड्री जल्दी सॉल्व होगा। मैंने नज़र देखा थोड़ा टाइम की, और मैंने नज़र घुमाई 2 मिनट बाकी हैं। मैंने अबे साला इसको तो डी आई शुरू भी करना पड़ेगा पहले। मैंने देखा गिवन है डेटा, और 6 लाइन में 12 डिफरेंस था, तो एक का वैल्यू 2 था, ठीक है। तो मैंने देखा कि करते हैं उसमें वो कैलकुलेटिव सवाल कैलकुलेटिव। तो मैंने देखा इस कौन सा ईजी है, इजी कौन सा है। उसमें से एक था 68/72 का परसेंटेज निकालना था। इसका 68, इसका 72, इसका परसेंटेज कितना है 92 94 दिया है। उसमें से फिर वो भी लगाया। मैंने बोला अबे साला ये थोड़ी होगा मुझसे, अभी 30 या 45 या फिर 1 मिनट बाकी थे मेरे। मैंने बोला ये नहीं होगा, नेक्स्ट करते हैं। उसने फिर बोला कि RST का एवरेज निकालो, ठीक है। तो मैंने उसका देखा, पहले वाले का 2 था लास्ट डिजिट, फिर लास्ट दोनों का मिला के 6 आ रहा था, टोटल 8 बना, ठीक है। मैंने बोला बाई 3 करूँगी तो कितना आएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन था जिसके लास्ट में 6 था, मैंने वो मार्क कर दिया। मैं सोच रही हूँ मार्क तो कर दिया, मार्क करने के बाद वो बंद भी हो गया, वो चला भी गया। उसके बाद मैं सोच रही हूँ अबे साला 3 के टेबल में सिर्फ 8 6 पे आता है, किसी और पे आता है, मैंने मिस कर दिया, मैंने गलत कर दिया, पता नहीं क्या किया, क्यों किया, ऐसे मैं सोच रही हूँ। फिर मैंने मूव किया इसकी तरफ, रीजनिंग की तरफ। अपने आप खुलते हैं वो, तुम सोचो कि उस सेक्शन में क्या हुआ है, इससे पहले वो दूसरा सेक्शन खुल चुका होता है, ठीक है। तो मैंने फिर किया, उसमें मेरे अटेम्प्ट, हाँ क्वांट में मेरे कितने अटेम्प्ट थे, टोटल 87 अटेम्प्ट्स हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन नहीं किया, उसमें से 1 क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन नहीं किए, 9 क्वेश्चन इसमें से नहीं किए, मतलब 35 - 9 26 अटेम्प्ट है मेरे, मतलब 26 ही है ना, हाँ 26 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस मैं करके आई हूँ, जिसमें कि 3 DI, जिसमें से एक बहुत कैलकुलेटिव, एक केसलेट, एक बार ग्राफ, और सिंप्लीफिकेशंस ही थे जो भी कैलकुलेटिव थे। बिल्कुल 10 से ऊपर तो सिंप्लीफिकेशन थे ही नहीं, बाकी सब अरिथमेटिक, सब, जिसमें से CI का क्वेश्चंस भी आए थे। CI का एक क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया, ठीक है। मतलब इस शिफ्ट का क्वांट एक्चुअली में हार्ड था। मैंने 26 किया है, मतलब मुझको अगर मेरा नेगेटिव नहीं होता है 2-3 मार्क तो इसमें बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें, क्योंकि ऐसा शिफ्ट था। इजी क्वेश्चंस नहीं थे, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, आसान क्वेश्चंस परोसा हुआ नहीं मिला था मुझको। इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 5 सवाल तो ऐसे ही कट, अबे साला देखो 5 सवाल तो ऐसे ही कट के ना, PQ वाला कौन करेगा उस एग्जाम हॉल में, 20 मिनट है, 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो क्वेश्चन करने लायक है ही नहीं, ठीक है। वो कौन करेगा एग्जाम हॉल में, नहीं किया मैंने। फिर मैंने रीजनिंग खुला, उसको उतनी देर में रीजनिंग खुल भी गया। पहला खुला ब्लड रिलेशन, ओ भाई ब्लड रिलेशन, मैंने यूजुअली मुझको लोगों के जैसा डर नहीं लगता ब्लड रिलेशन से, तो मैं कर देती हूँ, ठीक है। और हो भी जाते हैं कभी कभी नहीं होते, लेकिन कभी कभी हो भी जाते हैं। तो मैंने सोचा अगर ये हो जाए तो मैंने शुरू किया, वो नहीं बना, 2 मिनट लॉस्ट, ठीक है। बाकी सारे पजल बनाए। एक उसके बाद खुला था वो वाला डेज वाला, मंडे ट्यूसडे वाला, वो वाला सही बनाया। फिर अपन का खुला था पता नहीं कुछ तो था, एक वो वाला पजल आया था, उसमें से 5 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 3 क्वेश्चन छोड़ के 32, ठीक है। 32/35 मेरे अटेम्प्ट्स हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के नहीं किए हैं। एक आया था मंडे टू ट्यूसडे, दूसरा था 10 पीपल 2 रोज में,
तीसरा कौन सा था मुझको नहीं याद, और उसमें वो आया था BADCTX ऐसे होके होता है ना, वो वाले सवाल थे, ठीक है। हाँ कई बे, हाँ वो वाले सवाल थे जिसमें कि 5 सेट ऑफ थे और उसमें से 5 सवाल थे, ठीक है। वो हो गए, ये 2 वो 10, एक और 15, वो 20, हाँ सिलॉग भी था, सिलॉग भी था, वो भी मैंने किया, सिलॉग भी मैंने सही सही बनाया है। और क्या था, और क्या था, और क्या था, हाँ बीच में मैंने स्किप किया वो नंबर ऑफ, उसमें कितने बन रहे हैं, उसमें मेरे 3 बने, ठीक है। कौन सा वाला, ये जो काउंट करते हैं ना कि बीच में सेम कितने, मतलब बीच में कितने, वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में था। और एक था वर्ड बनाना था, जिसमें मेरा वर्ड बना डैम्प, और उसमें थर्ड वाला पूछा था जिसमें मैंने M दिया है, ठीक है। तो इतना हुआ, और मुझको कुछ याद नहीं। और इतने में ना जो चल रहा था रीजनिंग, मेरे 3 मिनट बाकी थे, सब बना दिया। यही 5 क्वेश्चंस बाकी हैं, 3 मेरे ब्लड रिलेशन के, एक इसका पेयर फॉर्मेशन और एक वर्ड फॉर्मेशन, ये 5 क्वेश्चन मेरे बाकी थे। 3 मिनट भी था, मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो फिर से ब्लड रिलेशन बना, मैंने फिर से बनाया, वो फिर से नहीं बना, ठीक है। तो मैंने अबे यार इन 3 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट सेकंड मार्क भी कर दिया, फिर थर्ड को आई तो पता लगा कि अबे गलत बना रही है, मैंने ये दोनों अनमार्क किया, क्लियर रिस्पॉन्स किया मैंने इन दोनों का। फिर मैंने पैर फॉर्मेशन बने जिसमें से मेरे 3 पैर बने थे, अब वर्ड मुझको नहीं याद है। और इसमें डीलिंग्स था क्या वर्ड, पता नहीं कुछ एक था, मुझको मैं श्योर नहीं हूँ भाई, मैंने नहीं मतलब याद नहीं है मुझको, लेकिन मैंने बनाया है जिसमें 3 था, मैंने 3 मार्क किया है। और इसमें वर्ड फॉर्मेशन में DAMP आया था, जिसमें मैंने डैम्प बनाया, और मुझको लगा कि डैम्प एक ही वर्ड उसमें से बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। पम्ड, एंड कुछ, अरे 2 वॉवल होते या फिर थोड़ा इधर उधर L या फिर D होता तो कुछ एक बनता, डैम्प इसमें से मुझको उस टाइम पे पता नहीं चला कि क्या बनेगा, तो मैंने सोचा कि शायद से इसमें से एक ही बनेगा, और इसलिए मैंने M मार्क कर दिया। लेफ्ट से थर्ड वाला पूछा था DAM, M मैंने मार्क कर दिया। इतना था मेरा स्टोरी प्रीलिम्स का, SBI क्लर्क प्रीलिम्स 28 शिफ्ट 2, जिसने बैंड बजा डाली। और 26 अटैम्प्ट्स है मेरे क्वांट में, जो कि मैं सोच रही हूँ कि सही होंगे शायद। अगर मैं टोटल करूँ तो मेरे टोटल 87 अटैम्प्ट्स बन रहे हैं, और अगर मैंने 4 इसमें गलत किए भी होंगे तो 5 कटेंगे, तो 82 अगर कट ऑफ जाता है, मतलब कट ऑफ। और मुझको इसमें तो नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा भाई, क्वांट का पेपर हिला देने वाला था एकदम, ठीक है। अच्छे लोगों की बत्ती को लो गई होगी जब उन्होंने वो PQ वाला देखा होगा, केसलेट नहीं, कंडीशनल बोल लो, कंडीशनल DI बोल लो उसको, ठीक है। वैसा पेपर था। और मैं अपनी जो, हाँ तब भी मैं क्या बोल रही थी, हाँ तब भी ना क्या हुआ कि जब मेरा बन रहा था ब्लड रिलेशन, नहीं बन रहा था ब्लड रिलेशन, तब से मेरे पीछे वो एक मैम खड़ी थी SBI से, PO, ठीक है। वो मैम पीछे खड़ी, मैंने एग्ज़ाम से पहले मैं उनको देख रही थी कि अरे भाई अगर नौकरी होगी तो ऐसी होगी, देखते हैं क्या होता है। मुझे पता नहीं था वो PO है या क्लर्क है। बाद में वो मेरे पीछे देख रही थी। जब एग्ज़ाम खत्म हुआ, मैम ने बोला कि ब्लड रिलेशन में 2 पॉसिबिलिटी बनाना था ना, तुमने एक ही बनाया इसलिए नहीं बना, बन नहीं रहा था ना, डिफ़िकल्ट था। मैंने बोला हाँ मैम वो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें इसके कितने बच्चे उसके कितने बच्चे वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था, और इसका एक अनमैरिड, उसका एक अनमैरिड, इसकी बाप उसकी माँ, तो इसमें मतलब कंफ्यूज हो गई मैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अटेम्प्ट कितना, कौन सा अटेम्प्ट, मैंने बोला 87। मैंने बोला नहीं कौन सा नंबर अटेम्प्ट, मैंने बोला नहीं मैम फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर मैम ने बोला कि नहीं ब्लड रिलेशन थोड़ा कितने टोटल हो किए तुमने, मैंने बोला मैम 87 के हैं। मैम बोला हाँ अच्छा तो है, लेकिन मैंने बोला कि मैम क्या फ़र्क पड़ता है, सिलेक्शन हो गया तो अच्छा है, बिना सिलेक्शन बुरा है, और क्या, ऐसे मैंने बोल दिया। तो फिर मैम ने बोला कि मॉक देते हो तुम, मैंने बोला हाँ मैम देते हैं। तो मैम ने पूछा कि कहाँ के देते हो, मैंने बोला मैम एक प्रैक्टिस मॉक का और एक एलन का। कौन सा सेकंड वाला कौन सा बोला, मैंने बोला वो हर्षल अग्रवाल सर है ना, उनके चैनल, उनका वो ऐप है उस पर देती हूँ। अच्छा वो, हाँ। तो मैम ने बोला कि और कैसा गया पेपर, मैंने बोला हाँ मैम ठीक है देखेंगे।
तो फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि मैम मैंने उड़ीसा से नहीं भरा है। मैंने बोला फिर कहाँ से भरा है? मैंने बोला नहीं मैम झारखंड से भरा है। क्यों, तुम कहाँ की हो? तो मैंने बोला नहीं मैम मैं उड़ीसा से हूँ। तो झारखंड से क्यों भरा? मतलब मैम कट ऑफ बहुत जाता है उड़ीसा का जितने मेरे अटैम्प्ट से उतना कट ऑफ जाएगा, और इसीलिए मुझको हिम्मत नहीं हुई उड़ीसा से भरने की, तो मैंने झारखंड से भरा है। उसमें वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है। मैंने पूछा कितनी वैकेंसी है वहाँ पे? मैंने बोला मैम 272 है और इधर 147 है, और पिछले साल तो यहाँ पे 37 था। ठीक है, जनरल की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, हो जाए तो अच्छा है। नहीं हाँ मैम। फिर उन्होंने कुछ एक बोला, मुझको सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन स्माइल करके बोल रही थी तो मैंने थैंक यू बोल दिया। अब मुझको सुनाई नहीं दिया उन्होंने क्या बोला, लेकिन वो हंस के बोल रही, तो मैंने बोला हाँ थैंक यू ऐसे बोल के आ गई। जाओ बोला, आ गई मैं। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर थी मैम। बल्ले बल्ले है भाई उनके, अपना क्या, देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। लेकिन अभी मैंने जितना एनालिसिस दिया और जो मुझको लग रहा है, इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है कि मेंस अपन अपीयर कर रहे हैं, लगता है कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो यही वीडियो देख के अपन रोएंगे। नहीं, बी पॉजिटिव, हो जाएगा मेंस। मैम ने हाँ वो भी पूछा था मैम ने कि करंट अफेयर्स पढ़ा है? मैंने हाँ मैम पढ़ा है, जनवरी से दिसंबर का थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, अब उसको भी पढ़ना है। अच्छा मैम ने एक्चुअली बोला मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो, पढ़ा है सी ऐसे बोला था मैम ने। बोला हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी बाकी है अभी। और सत्य तो ये है कि मैंने 19 के बाद से करंट अफेयर छुआ तक नहीं है, और मेरे अभी 9 वीडियो, 9 तो नहीं, एक तो संडे होगा, 8 वीडियो बैकलॉग है, 2 महीना बैकलॉग है। जीए मैंने शुरू नहीं की है, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी मुझको ऐसा लगता है कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, मेरे अटैम्प्ट सही हैं, और इसमें मुझको नॉर्मलाइजेशन के मार्क भी मिलेंगे, और वहाँ पे वैकेंसी भी कम है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ ना, मैं तुम पे थोप रही हूँ ना, मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम मेरी मानो, या फिर मैं अंतर्यामी हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ कि मेरा जो पेपर गया उसके अनुसार मुझे लगता है कि मेरा प्री क्लियर हो सकता है, और मैं पॉजिटिव सोच के मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। अब मुझको पता चल गया कि हाँ मेंस की तैयारी अपन को करना है, अपन अपीयर कर रहे हैं मेंस। ऐसी मेरी मतलब आरज़ू है, और मेरा फोरकास्ट यही कहता है। ठीक है, अगर हो गया तो देखेंगे, नहीं हुआ तो फिर वही यार, छोड़ो, बाय बाय।